और बांग्लादेश के दरमियान मामलात एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश एक दफा फिर से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान चल रही टेंशन के बीच पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जो कि इंडिया के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात किया गया है, जिस पर इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तो लिहाजा देखना यह है कि बांग्लादेश सीना चौड़ा करके इंडिया के सामने खड़ा रहेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी को कभी भी ऑर्डर मिल सकते हैं कि वो बांग्लादेश में घुसे और मारे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश में क्राइसिस आए और हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उसमें अब एक नई हुकूमत बनी है जिसको चलने के लिए कुछ सहारे भी चाहिए, कुछ सपोर्ट भी चाहिए। इससे पहले इंडिया बहुत सारी सपोर्ट और सहारे बांग्लादेश को देता है। अब चूँकि उनका इख्तलाफ है और वहाँ पे उनमें वो एक इख्तलाफ पैदा हुआ और हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें बांग्लादेश को एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। वो चाइना की तरफ से भी है उसको, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का एक अटूट अंग है वो मशरकी पाकिस्तान, हम आज भी उसको कहते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो जब पाकिस्तानी आर्मी के सामने ये चीज़ आएगी तो बिल्कुल उनकी मदद करेगी। अभी बांग्लादेश को एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, वो उनको अपने पड़ोसी ममालिक से, जिसमें चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। और यार तू तो मजाक है क्या? वो बिल्कुल उनको हेल्प आउट कर रहे हैं इन क्राइसिस से निकलने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि शायद बांग्लादेश इंडिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए जो है वो आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को जो है चिकन नेक पर जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। अपने चिकन नेक पे अगर डिप्लॉय किया जा रहा है तो वो उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जो भी पाकिस्तान के बाद अब जी बहुत बड़ा मूव खेला है जी इंडिया ने अपनी बीएसएफ के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन अलर्ट, जिसपे बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने की इंडिया बात कर रहा है। और क्या बांग्लादेश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है? सो हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे, अवाम के साथ बढ़ते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। क्योंकि एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया जी। जिस तरह से वो उस टाइम खेल रही थी, आज भी उसी तरह वहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ये है कि इस टाइम वहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दो टाइप्स के लोग हैं वहाँ पे। एक जमात इस्लामी टाइप लोग हैं और जो पाकिस्तान के साथ जिनका ज़्यादा लगाव है। वो जब बांग्लादेश बना था वो तब भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थे। और एक दूसरा फैक्टर है कि वहाँ पे जो ज़ाहिर बात है इंडिया ने भी अपने वहाँ पे सारी अप्रोच है, उनकी सारी एजेंसीज वहाँ पे हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान को जब इंडिया टूटा था ना, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उसमें इंडिया का भी हाथ था, इंडिया की एजेंसीज भी वहाँ पे थी। तो आज आर्मी बहुत ज़्यादा आज भी है और आज भी इन्हीं दोनों एजेंसीज का वहाँ पे आपस में टकराव है। ठीक है, तो शेख हसीना जी जो 15 से 20 साल से तकरीबन काफ़ी अरसे से वहाँ पे वो इक़्तिदार में बैठी थी, और वो समझ लें कि वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती से बैठाई हुई थी, इलेक्शन चोरी करते थे। जमात इस्लामी के सारे लोग थे, उनको वहाँ पे जेलों में डाला हुआ था। वो अभी जो आए हैं सारे बाहर, कुछ रहते भी हैं, कुछ आ भी गए। तो यही सारी जो सिचुएशन है इस टाइम, वही कतर वाला जो खेल है वापस वहाँ पे शुरू हुआ है। पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और इंडिया वापस निकल नहीं, पाकिस्तान एंट्री कर चुका है। अच्छा, ये शेख हसीना के जाने से पहले ये सारा किया ही पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बात कर रहे हैं आप? ठीक है, इसकी वजह यही है ना कि पाकिस्तान ने जब वहाँ पे इंटर हुआ एजेंसी ने, तो जो शेख हसीना को उसको हटाना ज़रूरी था पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान के हक में नहीं था। वहाँ पे सारे इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के, मोदी के वहाँ पे चल रहे थे। तो इस पे वो सारा जो है ना अभी गेम जारी है वहाँ पे। अब देखते हैं इट्स कॉल्ड कर्मा। आपने देखा होगा कि कर्मा की बात कर रहे हैं आप? या कर्मा, देखें आप जब कोई चीज काम करते हैं तो दुनिया गोल है, तो घूम के आपके पास एक ना एक दिन आ ही जाती है। अच्छे करने वालों को अच्छा मिलता है। आर यू कॉमेडी मी? उनकी है, उसका एक हिस्सा होगा और वो वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। जहाँ तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, कि वो पाकिस्तान की आर्मी या बांग्लादेश की आर्मी मिलकर कोई स्ट्राइक करें, तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है कि वो 10 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो, किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकें।
जैसा मैंने पहले कहा है कि इस वक्त बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है और वो हम सारे ममालिक को करनी चाहिए। लेकिन सर ये देखें कि किस तरह बांग्लादेश इंडिया पर हमला करने की सोच सकता है। ऑलरेडी अगर हम इंडिया की बात करें तो दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है, फिर उसके साथ साथ देखें कि अराकान आर्मी जो है वो किस तरह से बांग्लादेश के जहाज़ों को रोक रही है, वहाँ कार्गो शिप जाने नहीं दे रही। अराकान आर्मी तो उनसे संभाली नहीं जा रही, इन्होंने इंडिया पे क्या खाक हमला करना है?